हाय गाइस, मैं हूं डीके और आप लोगों का स्वागत है मेरे डीकेसी स्टूडियो चैनल में। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम इस एपिसोड में देखेंगे कि मास्टर याओ लाओ हॉल ऑफ सोल के सभी एल्डर्स का बैंड बजाने वाले हैं। साथ ही जब मास्टर याओ लाओ जिंदा होंगे तो उनकी पावर काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। और इसी एपिसोड में जियाओ यान को मिलने वाला है एक और नई हेवनली फ्लेम। गेस करो गाइस, कौन सी होगी वो हेवनली फ्लेम। इसके साथ ही जियाओ यान इस एपिसोड में मिलेगा नालन यार से और यूनियन से, जिस वजह से ये एपिसोड काफी स्पेशल होने वाला है। तो चलो शुरू करते हैं इस इंटरेस्टिंग से नोवेल एक्सप्लेनेशन वीडियो को। लेकिन उससे पहले लास्ट एपिसोड में क्या हुआ उसका एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था जियाओ यान ने सक्सेसफुली ग्रेट हेवन क्रिएशन पाम टेक्निक को रिफाइन कर लिया था। इसके बाद उसने मास्टर याओ लाओ के लिए बॉडी को भी रिफाइन करना शुरू कर दिया था। तो मास्टर याओ लाओ भी बोन ग्रोइंग पिल को कंज्यूम करके उस बॉडी के अंदर एंटर कर जाते हैं, जहां तभी वहां फॉलिंग स्टार पवेलियन के अंदर हॉल ऑफ सोल के एल्डर्स आ चुके थे, जिससे सभी लोग फाइट करने लगते हैं। जहां जियाओ यान ने ग्रेट हेवन क्रिएशन पाम टेक्निक का यूज कर दिया था। इसकी वजह से जाई जियान की हालत खराब हो जाती है और वह ग्रेट हेवन क्रिएशन पाम टेक्निक से भागने लगता है। पर तभी वहां पर हॉल ऑफ सोल का एक और एल्डर आ गया था, जहां उसने जाई जियांग के जियाओ यान से इतनी बार हारने के कारण उसके ऊपर अटैक कर दिया था, जिसकी वजह से वह जियाओ यान और उस एल्डर के अटैक के बीच मारा जाता है। इसके बाद उसने मास्टर यावला पर अटैक करने का कोशिश किया था, लेकिन जियाओ या उसको रोक लेता है। तो उस एल्डर ने किया जियान को एक वाटर बबल के अंदर कैद, और तभी मिस्टर ब्लैक ने मास्टर याओ लाव पर एक काफी पावरफुल अटैक कर दिया था। लेकिन तभी वहां पर काफी बड़ा ब्लास्ट हो गया था। अब आगे एपिसोड 205 की शुरुआत में हम सभी लोगों को देखते हैं, जहां वह सभी लोग उस एनर्जी ब्लास्ट की वजह से काफी ज्यादा हैरान होते हैं। और तभी हम मास्टर यावला को जियाओयान के पास देखते हैं, जहां वह अब अपनी बॉडी के अंदर थे और जियाओयान से बोलते हैं, तुम्हें अब लड़ने की कोई जरूरत नहीं, तुम्हारा टीचर अब तुम्हारे पास आ चुका है। जिसको देखकर एम क्विंग और फॉलिंग स्टार पवेलियन के सभी डिसिप काफी खुश हो जाते हैं। जहां मिस्टर ब्लैक और वह एल्डर मास्टर यावला पर अटैक करते हुए बोलते हैं, इसे अभी खत्म करना होगा क्योंकि यह अभी अभी जिंदा हुआ है और इसकी सोल अभी पूरी तरह से इस बॉडी के अंदर स्टेबल नहीं है। पर मास्टर याओ लाओ अपने हाथों के बस एक इशारे से उनकी हालत खराब कर देते हैं और उनके मुंह से ब्लड निकलने लगता है। तो फिर मास्टर याओ लाओ उस एल्डर पर अटैक करते हुए बोलते हैं, अब तुम इस काबिल भी नहीं हो कि तुम मुझे मेरे नाम से बुला सको, और उसके ऊपर अटैक कर देते हैं, जिससे वह एल्डर वहीं पर मर जाता है। जिसको देखकर तो मिस्टर ब्लैक भी काफी हैरान था और मास्टर याओ लाओ के उस अटैक के एनर्जी के प्रेशर से काफी दूर पीछे की ओर चला जाता है। और तभी मास्टर याओ लाओ मिस्टर वाइट के पीछे आ जाते हैं और बोलते हैं, क्या तुम्हें पता नहीं कि बच्चों को बैटलफील्ड में एंटर नहीं करना चाहिए। और उसके साथ साथ हॉल ऑफ सोल के सभी लोगों पर अटैक कर देते हैं, जिसकी वजह से वह सभी लोग वहां पर मारे जाते हैं। और मास्टर याओला बोलते हैं, एक लूजर्स का ग्रुप इस फॉलिंग स्टार पवेलियन को डिस्ट्रॉय करने के लिए आया है। तुम सभी यहाँ पर केवल मरना ही डिजर्व करते हो। दूसरी तरफ मास्टर फिंग जूजे भी मास्टर याओ लाओ को देखकर काफी खुश हो गए थे। तो मास्टर याओ लाओ बोलते हैं, तुम इन हॉल ऑफ सोल के एल्डर्स को भी संभाल नहीं सकते तुमसे अच्छा तो मेरा डिसिप है। जिस पर मास्टर फेन जूजे मास्टर याओ लाओ पर गुस्सा हो जाते हैं और बोलते हैं, क्या तुम्हें ये सब इतना आसान लगता है। दूसरी तरफ हम एम क्विंग और फॉलिंग स्टार पवेलियन के डिसिप को देखते हैं, जहां वो मास्टर याओ लाओ को देखकर बोल रहे थे, सेकंड चीफ तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल और हैंडसम है। और फिर हम मास्टर याओ लाओ को जियाओ यान के पास देखते हैं, जहां वह जियाओ यान के सर पर हाथ रखकर बोल रहे थे, बच्चे, मैं जानता हूं मेरे लिए ये बीते हुए कुछ वक्त बहुत कठिन थे, पर अब तुम किसी भी चीज की चिंता ना करना, तुम्हारा मास्टर अब तुम्हारे साथ है। तभी हम लोग उस एल्डर को देखते हैं, जो कि अभी भी मरा नहीं था, और उनको देखकर बोलता है, बहुत हुआ तुम दोनों का, ये टीचर और स्टूडेंट का नाटक। कहीं तुम्हें ये तो नहीं लगता कि तुम जीत चुके हो, लेकिन हम अभी भी नहीं हारे हैं। ऐसा बोलते हुए उसने अपने पास मौजूद एक जेट क्रिस्टल को डिस्ट्रॉय कर दिया था, जिसकी वजह से वहां पर एक पोर्टल ओपन हो जाता है। जिसको देखकर मास्टर याओ लाओ बोल रहे थे, आखिर तुमने यहाँ पर किसको बुलाया है। ये एनर्जी तो मुझे थोड़ी जानी पहचानी लग रही है
और तभी वहां पर हॉल ऑफ सोल का एक एल्डर आ जाता है और बोलता है, याओ लाओ, बहुत टाइम हो गया, हम दोनों एक दूसरे से मिले नहीं। जिस पर मास्टर यावला उसको देखकर उसका मजाक बना। आते हुए बोलते हैं, तुम्हारे हेयर्स अभी भी इस तरह से है, तुम तो पहले से भी ज्यादा ओल्ड और अगली लग रहे हो। जिस पर एल्डर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और बोलते हैं, तुम कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो, आज मैं तुम्हें हमेशा के लिए खामोश कर दूंगा। इसके बाद वह दोनों एल्डर एक साथ मिलकर काफी बड़ी एनर्जी बॉल को क्रिएट करते हैं। उसको देखकर मास्टर याओ लाओ भी थोड़ा हैरान थे। तभी जियाओ यान बोलता है, क्या ये दोनों पूरे फॉलिंग स्टार पवेलियन को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं? तो दूसरी तरफ मास्टर पिंग जूज एनर्जी बॉल को देखकर सभी डिसिप को जल्दी से वहां से दूर हटाने के लिए बोल देते हैं, जिसमें मास्टर तिया आजूजे और लिटिल फेरी डॉक्टर भी सभी डिसिप की हेल्प कर रहे थे। और तभी उन दोनों एल्डर्स ने एनर्जी बॉल को फॉलिंग स्टार पवेलियन की ओर छोड़ दिया था, जिसको देखकर मास्टर यालाओ काफी तेजी से उसके पास चले जाते हैं। तो वह दोनों एल्डर्स बोलते हैं, क्या तुम्हें लगता है तुम हमारे इस कंबाइंड एनर्जी अटैक को रोक सकते हो? इसके बारे में तो सोचना भी मत। और तभी हम मास्टर यावल को देखते हैं, जहां उन्होंने बस अपनी उंगली के एक इशारे से ही उस अटैक को रोक दिया था, जिसको देखकर जियाओ यान, लिटिल फेरी, डॉक्टर हॉल ऑफ सोल के वॉरियर्स और वो दोनों एल्डर्स काफी हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं, आखिर ये कैसे पॉसिबल है? अभी भी तुम्हारी सोल अच्छे से स्टेबल नहीं है, और वैसे भी हमारे इस अटैक को एक दाऊ जून लेवल के पीक का वॉरियर भी नहीं रोक सकता, लेकिन आखिर तुमने इसे कैसे कर दिया? तो मास्टर यावला उस अटैक को डिस्ट्रॉय करते हुए बोलते हैं, तुम्हें दाऊ जून लेवल से भी ऊपर सोचना चाहिए। और फिर मास्टर यावला बताते हैं, मैं अभी पंचे लेवल पर हूँ। और फिर हम कुछ समय बाद का सीन देखते हैं, जहां सभी लोग डिस्ट्रॉय हो चुके फॉलिंग स्टार पवेलियन को फिर से बना रहे थे। और हमें पता चलता है, हॉल ऑफ सोल के बाद सभी लोग वहां से टाइम रहते भाग चुके थे, जहां डिसिप को इस तरह से बात करते हुए देख मुकविंग उनसे बोलती है, आखिर तुम्हारे पास इतना ही ज्यादा टाइम है तो पवेलियन को ठीक करने में अपना टाइम लगाओ, इस तरह से बातें मत करो। जिस पर वह डिसिप बोलता है, बिल्कुल सीनियर। वही मास्टर फंगजू भी फॉलिंग स्टार पवेलियन को एक बार फिर से पूरी तरह से ठीक करने के लिए एल्डर से बात कर रहे थे। तभी मुक क्विंग वहां आकर मास्टर फेन जूजे से बोलती है, टीचर पवेलियन के बाहर काफी सारे लोग सेकंड चीफ याओ लाओ से मिलने के लिए आए हुए हैं और अब उन्हें रोकना काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा है, इसीलिए जल्दी से आपको इसके बारे में कुछ सोचना होगा। और फिर एक जगह पर हम जियाओ यान को मेडिटेटर हुए देखते हैं, जहां वह अपनी सभी इंजरी को हील कर चुका था। और वही जियाओ यान के पास मास्टर याओ लाओ अपने फेस को मिरर में देखते हुए बोलते हैं, अपनी बॉडी के अंदर होना एक काफी अलग फीलिंग होती है, जरा मेरे चेहरे को तो देखो, मैं कितना हैंडसम लग रहा हूं। जिस पर जियाओ यान मास्टर याओ लाओ से बोलता है, टीचर, आप कब तक खुद को इस तरह से मिरर में देखकर अपनी तारीफ करते रहेंगे? जिसके बाद जियाओ यान भी मास्टर याओ लाओ को उनकी स्टोरेज रिंग को उनको देते हुए बोलता है, मास्टर, आपकी ये चीज मेरे पास काफी लंबे समय से थी और आज मैं आपको ये चीज वापस कर रहा हूँ। जिसको देखकर मास्टर काफी खुश हो गए थे और बोलते हैं, जियाओ यान, ये तुम्हारे पास अभी भी है। मैंने इसके अंदर इतने सारे सालों के दौरान काफी सारे कपड़ों को स्टोर करके रखा है और अब मैं उन सभी को वेयर करूंगा और मेरे पास भी तुम्हारे लिए काफी स्पेशल गिफ्ट है। और फिर मास्टर याओ लाओ अपनी बोन चिलिंग फ्लेम को जियाओ यान को दे देते हैं और बोलते हैं, आज से ये बोन चिलिंग फ्लेम हमेशा के लिए तुम्हारी हुई। जिस पर जियाओ यान काफी हैरान था और बोलता है, मास्टर, अगर आप बोन चिलिंग फ्लेम मुझे दे देंगे तो आपका क्या होगा? तो मास्टर याओ लाओ बोलते हैं, तो मेरी चिंता मत करो, अब मैं बांस शेन पर पहुंच चुका हूँ। तभी वहां पर मास्टर फिंग चूजे आ जाते हैं और मास्टर याओ लाओ से बोलते हैं, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा हूँ और तुम यहाँ पर अपने डिसिप से बात कर रहे हो। दूसरी तरफ फॉलिंग स्टार पवेलियन के बाहर काफी सारे लोग तुमसे मिलने के लिए पागल हो रहे हैं, जल्दी चलो मेरे साथ। अब उन सभी को रोकना मुश्किल हो रहा है और फिर हम फॉलिंग स्टार पवेलियन के गेट का सीन देखते हैं, जहां काफी सारे लोग आए हुए थे, जहां कुछ लोग तो मास्टर यावला का डिसिप बनना चाहते थे, तो कुछ लड़कियां मास्टर याओ लाओ से मैरिज करना चाहती थी। वही मुक क्विंग उन सभी को रोकते हुए बोलती है, प्लीज आप सभी लोग यहाँ से अभी चले जाइए, मैं आप सबके इनविटेशन को मास्टर याओ लाओ तक पहुंचा दूंगी। अभी फॉलिंग स्टार पवेलियन की हालत ठीक नहीं है। और तभी वहां पर मास्टर या आ जाते हैं, जिनको देखकर वहां पर मौजूद सभी लोग मास्टर याओ लाओ से मिलने के लिए पागलों की तरफ एक दूसरे को साइड करने लगते हैं।
और तभी वहां पर एक पोर्टल ओपन हो जाता है जिसके अंदर से एक बंदा काफी तेजी से मास्टर याओ लाओ की तरफ आगे बढ़ रहा था। तभी जियान उसके सामने आ जाता है और बोलता है, अगर तुम थोड़ा और आगे बढ़े तो मुझे तुम्हारे ऊपर अटैक करना पड़ेगा। और तभी वह बंदा वहीं पर बेहोश होकर गिर जाता है। और जब जियाओ यान उसके मास्क को हटाकर देखता है तो काफी हैरान हो जाता है, क्योंकि वह कोई और नहीं बल्कि नालन रन थी। और फिर हम जियाओ यान लिटिल फेरी डॉक्टर और नालन आरन को एक रूम के अंदर देखते हैं जहां लिटिल फेरी डॉक्टर बोल रही थी। ये लगभग पूरे 10 दिनों से लगातार ट्रेवल कर रही थी। इसकी वजह से उसकी पूरी दुई की एग्जॉस्ट हो चुकी है। उसे अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा रिकवर होने में। जिस पर नालन यारान बोलती है, अभी मेरे पास इसके लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है। टीचर यून यूनन डेंजर में है। तो जियान उससे बोलता है, तुम अभी उसकी चिंता ना करो, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। बट पहले तुम मुझे यह बताओ कि आखिर हुआ क्या है। तो नालन यारा बताती है, जब हम लोग जियामा अंपायर को छोड़कर जा चुके थे और ट्रेवल कर रहे थे, इसी बीच हमें एक ओल्ड लेडी मिली थी जो बहुत ज्यादा इंजर्ड थी। टीचर यूनियन ने उनका 2 मंथ तक ट्रीटमेंट किया और उनको बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन इसका कोई भी मतलब नहीं हुआ। जहां उन्होंने मरने से पहले टीचर को उनकी जान बचाने की इतनी कोशिश करने के लिए वह फ्लावर सेक्ट के चीफ का टोकन टीचर यूनियन को दे देती है और उनसे प्रॉमिस लेती है कि वह इस टोकन फ्लावर तक पहुंचाएगी। साथ ही उन्होंने अपने कल्ट को भी टीचर यूनियन को दे दिया। उसके बाद उनकी डेथ हो गई। और जब हम उस टोकन को फ्लावर सेक्ट को वापस करने के लिए गए तो वहां सभी लोग इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे कि आखिर एक आउटसाइडर के पास उनके सेक्ट का टोकन कैसे है। और जब फ्लावर सेक्ट की एक एल्डर हुआ जिनने उस टोकन को डिस्ट्रॉय करने का कोशिश किया तो पता चल गया कि वो टोकन फेक नहीं था। इसका मतलब कि उस ओल्ड लेडी ने टीचर यूनियन को फ्लावर सेक्ट का नया लीडर चूज किया था। और वो ओल्ड लेडी जिसे टीचर यूनियन ने बचाया था वह फ्लावर सेक्ट की लीडर थी। जहां सभी लोगों ने उस टोकन के टीचर यूनियन के पास होने के कारण उन्होंने फ्लावर सेक्ट का नया लीडर मान लिया था। लेकिन टीचर यूनियन को फ्लावर सेक्ट का लीडर बनने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। और उस ओल्ड लेडी के डिसिंग हुआ जिनने टीचर यूनियन पर उस ओल्ड लेडी को जांच से मारकर उस टोकन को लेने का इल्जाम लगाया था। पर फ्लावर सेक्ट के एल्डर्स टीचर यूनियन का साथ दे रहे थे क्योंकि उनके पास फ्लावर सेक्ट का फ्लावर इम्प्रिंट भी था जो कि उस ओल्ड लेडी ने टीचर यूनियन को दिया था। और जब हुआ जिन देखते सभी एल्डर टीचर्स का साथ दे रहे हैं तो उसने टीचर यूनियन को लाइफ एंड डेथ की फाइट की चुनौती दे दी, जहां उस मैच में जो भी जीतेगा वही फ्लावर सेक्ट का नेक्स्ट लीडर होगा, जिसमें उसका बॉयफ्रेंड भी हुआ जिनके साथ टीचर यूनियन से फाइट करेगा, जो स्काई प्रोफाउंड सेक्ट से है और वह दाओजून के 6 स्टार पर है। साथ ही हुआ जिन भी दाओजून के 4 स्टार पर है। तो जियाओ यान बोलता है, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। यूनियन हुआ जिनको अकेले ही संभाल सकती है। तो नालन यारान जियाओ यान को बताती है, शायद तुम्हें नहीं पता, लेकिन फ्लावर सेक्ट के रूल्स के हिसाब से अगर किसी का कोई बॉयफ्रेंड है तो वह भी अपने पार्टनर के साथ फाइट कर सकता है। मतलब कि हुआ जिन और उसका बॉयफ्रेंड दोनों एक साथ टीचर यूनियन से फाइट करने वाले हैं, जिसको वह अकेले बिल्कुल भी नहीं रोक सकती है। और उनके बीच जो फाइट होने वाला है वह लाइफ एंड डेथ का फाइट होगा, जिसकी वजह से मुझे डर है कि वह दोनों टीचर यूनियन को जान से मारने की कोशिश करेंगे। और टीचर ने इस चैलेंज को अपनी मर्जी से एक्सेप्ट नहीं किया, बल्कि उनको मजबूरी में ऐसा करना पड़ा। इस वजह से मैं यहाँ पर तुमसे हेल्प लेने आई हूँ। तो जियाओ यान बोलता है, तुम चिंता मत करो, मैं यूनियन को बचाऊंगा। वहीं हम लोग उसी कमरे के छत पर मास्टर यावला और फेन जू को देखते हैं, जहां मास्टर यावला फैन चूस से बोल रहे थे, क्या तुमने सुना हुआ यू की भी डेथ हो चुकी है? और यह हुआ यू कोई और नहीं बल्कि वही ओल्ड लेडी है जिसे यो ने बचाने की कोशिश की थी। और फिर मास्टर कहते हैं, एक एक करके हमारे सभी फ्रेंड्स हमें छोड़कर जा रहे हैं और बस अब हमारे पास केवल उनकी मेमोरी ही बची है। क्या तुम्हें वह दिन याद है जब हम लोग छोटी हुआ यू को छोड़कर अपने सफर पर जा चुके थे? उस दिन भी वह हमारे लिए सूप बनाकर लाई थी और जब उसे वहां से हमारे जाने के बारे में पता चला तो वह काफी रो रही थी। और फिर हम प्रेजेंट में मास्टर को देखते हैं जहां वह बोल रहे थे, अब तो जब भी मैं उन पुराने हुआ यू के दिनों को याद करता हूँ समझ नहीं आता कि मैं क्या करूँ। और तभी हम वहां पर जियाओ यान को देखते हैं जो कि नालन यारान के साथ फ्लावर सेक्ट जाने के लिए निकलने लगता है। तो मास्टर याओ लाओ जियाओ यान को एक जेट टोकन देकर बोलते हैं,
मैंने स्पेशली इस टेलीपोर्टेशन टोकन को तुम्हारे लिए क्रिएट किया है। अगर तुम्हें वहां पर थोड़ी सी भी प्रॉब्लम हो तो बस इस टोकन को क्रश कर देना और मैं वहां पर आ जाऊंगा। हालांकि मुझे लगता नहीं कि तुम्हें इसकी जरूरत पड़ेगी। और याद रखना, फ्लावर सेक्ट को कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, क्योंकि उस सेक्ट की जो ओल्ड लीडर हुआ यू है, वो मेरी काफी अच्छी फ्रेंड थी। उम्मीद है तुम चीजों को अच्छे से संभाल लोगे, और जब ये सब कुछ खत्म हो जाए तो हुआ यूं कि ग्रेव पर जाकर मेरी तरफ से फलों का एक गुलदस्ता रख देना। और हाँ, किंग लिन को अपने साथ लेकर और लिटिल फेरी डॉक्टर को तुम यहीं पर मेरे साथ छोड़ दो। मैं उसकी पॉइजन बॉडी की प्रॉब्लम को पूरी तरह से ठीक कर दूंगा, जिससे उसकी स्ट्रेंथ और भी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। और फिर 3 दिन बाद हम फ्लावर सेक्ट के लाइफ एंड डेथ एरिना को देखते हैं, जहां हुआ जिन बोल रही थी, यूनियन, आज तुम्हारा खेल खत्म हो जाएगा। जिस पर यूनियन बोलती है, मैंने तुम्हें ऑलरेडी बता दिया है, मुझे फ्लावर सेक्ट का लीडर बनने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। तो आखिर तुम मुझे फाइट करने के लिए क्यों फोर्स कर रहे हो? जहां दूसरी तरफ फ्लावर सेक्ट के डिसिप यूनियन को देखकर काफी खुश थे और बोलते हैं, नई सेक्ट लीडर तो काफी ज्यादा ब्यूटीफुल है। तभी हुआ जिन ने यूनियन पर अटैक कर दिया था और बोलती है, बात ऑलरेडी काफी ज्यादा आगे बढ़ चुकी है। अब तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम मुझे सेक्ट लीडर का टोकन दे दो और मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगी, नहीं तो तुम आज यहाँ पर मरने वाली हो। जिस पर उसका बॉयफ्रेंड उसको रोकते हुए यूनियन से बोलता है, अगर तुम्हारा भी कोई बॉयफ्रेंड है तो तुम उसको अपनी तरफ से फाइट करने के लिए यहाँ पर इनवाइट कर सकती हो, नहीं तो लोग कहेंगे कि दो लोग एक साथ मिलकर एक लड़की को बुली कर रहे हैं। तो यूनियन अपने एनर्जी को रिलीज करते हुए बोलती है, उसकी कोई जरूरत नहीं है। जिस पर हुआ जिनका बॉयफ्रेंड बोलता है, ठीक है, फिर मुझे एक रियल होने के लिए ब्लेम मत करना, ऐसा बोलकर हुआ जिन और उसका बॉयफ्रेंड दोनों एक साथ यूनियन पर अटैक कर देते हैं, जिसको रोकने के लिए यूनियन आगे बढ़ती है। पर तभी उसके पीछे एक पोर्टल ओपन हो चुका था और तभी उस पोर्टल के अंदर से एक अटैक निकल के उन दोनों के अटैक को बड़े आसानी से डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसको देख यूनियन और सभी काफी हैरान होते हैं, क्योंकि वो एक हेवनली फ्लैम से बना हुआ अटैक था। और तभी वहां पर नालन, यारान, जियाओ यान और किंगलिन आ जाते हैं और जियाओ यान बोलता है, अगर तुम्हें फाइट करने का इतना ही शौक है तो आकर मुझसे फाइट करो। और फिर यूनियन से बोलता है, यूनियन, अभी अभी तुमने कहा ना कि तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है क्या? तुमने मुझे इतनी आसानी से बुला दिया। इसके बाद वह यूनियन से उसके बारे में पूछता है कि तुम कैसी हो, जिस पर यूनियन बोलती है, मैं ठीक हूँ। और वह जियाओ यान को यहाँ पर देखकर काफी खुश हो गई थी, पर वह इसके बारे में जियाओ यान को नहीं बताती है, लेकिन हम लोग उसके चेहरे पर उसकी खुशी को अच्छे से देख सकते थे। तभी फ्लावर सेक्ट की एक एल्डर बोलती है, कौन हो तुम और आखिर तुम हमारे सेक्ट में इस तरह से कैसे आ गए और तुम्हारा नाम क्या है? तो जियाओ यान उन सभी एल्डर्स को ग्रीट करते हुए बोलता है, मुझे माफ कीजिए, मैं अपने फ्रेंड से मिलने की खुशी में तो आप सभी को अपना इंट्रोडक्शन देना ही भूल गया। मेरा नाम जियाओ यान है और मैं फॉलिंग स्टार पवेलियन के सेकंड चीफ याओ लाव का डिसिप हूँ। टीचर ने मुझसे कहा था, जब मैं आप सभी से मिलूं तो आपको उनकी ओर से ग्रीट करूं। जहां वह एल्डर तो इसके बारे में जानकर काफी सरप्राइज हो गई थी और जियाओ यान से बोलती है, क्या सच में तुम याओ लाव के डिसिप हो? तो दूसरी तरफ मास्टर याओ लाव के बारे में जानकर हुआ जिनका बॉयफ्रेंड काफी हैरान हो गया था और बोलता है, क्या ये सभी उस लाव के बारे में बात कर रहे हैं जो इस कॉन्टिनेंट का बेस्ट साल्क मिस्ट है और साथ ही वह अभी पंचिंग लेवल पर है। और तभी हुआ जिन ने यूनियन पर अटैक कर दिया था, जिसको अर्थ डिमन पपेट बड़ी आसानी से रोक लेता है। तो हुआ जिन बोलती है, हम लाइफ और डेथ के बैटल में यहाँ पर खड़े हैं, हमारे पास इतना टाइम नहीं कि हम तुम्हारी इस बकवास को सुने। जिस पर उसका बॉयफ्रेंड बोलता है, जियाओ यान, मैंने भी तुम्हारा काफी नाम सुना है, तुमने मेरे स्काई प्रोफाउंड सेक्ट यंग मास्टर को इंजर्ड किया। आज मैं तुमसे उनका बदला लूंगा और जब मैं तुम्हें अपने साथ स्काई प्रोफाउंड सेक्ट लेकर जाऊंगा तो यंग मास्टर काफी खुश होंगे। जिस पर यूनियन जियाओ यान को उससे अलर्ट रहने के लिए बोलती है, क्योंकि वह डाउ जूनन के 6 स्टार पर था, साथ ही वह बहुत ही ज्यादा क्रियल और दुष्ट था। जिस पर जियाओ यान हुआ जिनके बॉयफ्रेंड से बोलता है, आखिर तुम किस यंग मास्टर की बात कर रहे हो? मैंने तो काफी लोगों से फाइट किया है, पता नहीं तुम किसकी बात कर रहे हो। जिस पर वह काफी गुस्सा हो जाता है और बोलता है, जियाओ यान, आज मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। तो जियाओ यान भी अपने स्वॉर्ड को निकालकर फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है। तो हुआ जिनका बॉयफ्रेंड जियाओ यान पर अटैक कर देता है, जिसको जियाओ यान अपनी हेवनली फ्लेम का यूज करते हुए काफी आसानी
जियाओ यान के पास 4 अलग-अलग हेवनली फ्लेम्स हैं। तभी उन दोनों ने अपने अटैक को एक साथ कंबाइन करके जियाओ यान पर अटैक कर दिया था, जो कि काफी ज्यादा पावरफुल था, जिसको यूनियन रोकने की कोशिश करती है, पर उसका अटैक तुरंत ही डिस्ट्रॉय हो जाता है। इधर उस अटैक के बीच जियाओ यान को देखते हैं, जहां उसने अपने एंग्री बुद्धा लोटस को बना लिया था, जिसकी एनर्जी के प्रेशर से वहां पर सभी लोगों की हालत खराब हो जाती है। और फिर जियाओ यान बोलता है, तुमने यूनियन को परेशान करके अच्छा नहीं किया, तुमको इसके लिए पछताना पड़ेगा। ऐसा बोलकर वह उस एंग्री बुद्धा लॉट्स से अटैक कर देता है, जिसको हुआ जिनका बॉयफ्रेंड स्काई प्रोफाउंड सेक्ट एक काफी पावरफुल टेक्निक यूज करके रोकने की कोशिश करता है। लेकिन एंग्री बुद्ध लॉर्ड्स की पावर इतनी ज्यादा खतरनाक थी कि उसका अटैक वहीं पर तुरंत डिस्ट्रॉय हो जाता है। साथ ही हुआ जिनका बॉयफ्रेंड भी बहुत ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। लेकिन इसके बाद भी जियान का एंग्री बुद्धा लॉर्ड्स रुकता नहीं और वहां पर सब कुछ डिस्ट्रॉय होने लगता है। इसको देखकर फ्लावर सेक्ट की एल्डर बोलती है, क्या ये दोनों पूरे फ्लावर सेक्ट को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं? और सभी को बचाने के लिए काफी तेजी से आगे बढ़ते हैं। लेकिन इससे पहले कि कोई इंजर्ड होता, यूनियन वहां सभी के चारों तरफ एक शील्ड बना लेती है, जिसको देखकर वह एल्डर्स और खुश हो जाते हैं कि यूनियन अभी फ्लावर सेक्ट की लीडर नहीं है, फिर भी वह सभी को प्रोटेक्ट कर रही है। और फिर वह सभी एल्डर भी यूनियन के शील्ड को और स्ट्रांग बनाने लगते हैं। पर एंग्री बुद्धा लोटस की पावर काफी ज्यादा थी, जिसकी वजह से उस शील्ड में क्रैक आने लगता है। तो यूनियन उस एंग्री बुद्धा लोटस को जियाओ यान को कंट्रोल करने के लिए बोलती है, जिस पर जियाओ यान उसको सॉरी बोलता है, क्योंकि अब एंग्री बुद्धा लोटस उसके कंट्रोल से बाहर हो चुका था। पर तभी यन के सामने एक लेडी आ जाती है, जो बड़े ही आसानी से जियाओ यान के अंग्र बुद्धा लोटस को रोक लेती है। इसके बाद वह सभी से पूछती है, क्या सभी लोग यहाँ पर ठीक हैं? जिस पर वह सभी एल्डर काफी खुश हो जाते हैं और बोलते हैं, ग्रेट एल्डर, आप अपने ट्रेनिंग से बाहर आ चुकी हैं। तो लेडी बोलती है, हाँ, और मुझे लगता है मैं बिल्कुल सही टाइम पर आई हूँ, नहीं तो यहाँ पर कुछ भी बचने वाला नहीं था। तो फिर जियाओ यान उस लेडी के पास आकर उनसे माफी मांगते हुए बोलता है, एल्डर, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने एंग्री बुद्धा लोटस से अपने कंट्रोल को खो दिया था। अगर आप यहाँ पर सही टाइम पर नहीं आती तो रिजल्ट कुछ और ही होता। तो वो एल्डर बोलती है, तुम हो नए डिसेप जिसको यावला ने एक्सेप्ट किया है। उसकी आंखें तो इस बार सच में काफी तेज निकली लगता है। तुम्हारा और तुम्हारे टीचर का फेट फ्लावर वाई के साथ जुड़ा हुआ है पास्ट में। यावला ने हमारे फ्लावर सेक्ट में मैरिज नहीं किया, लेकिन अभी तुम्हारा और हमारे नई सेक्ट लीडर की जो जोड़ी एकदम परफेक्ट है। तो वहां पर मौजूद एल्डर बोलती है, ग्रेट एल्डर, तो क्या हमें नई सेक्ट लीडर की सेरेमनी के साथ साथ उनकी शादी की भी व्यवस्था करनी चाहिए? जिस पर यूनन और जियाओ यान ब्लश करने लगते हैं और जियाओ यान बोलता है, आप लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, हम तो बस सच्चे फ्रेंड्स हैं और कुछ नहीं। तभी हुआ जिन अपने बॉयफ्रेंड को संभालते हुए बोलती है, मैं इस रिजल्ट को बिल्कुल भी नहीं मानती, क्योंकि ये दोनों कपल्स नहीं है। तो उसका बॉयफ्रेंड भी बोलता है, मैं भी इस रिजल्ट को नहीं मानता। और क्या तुम्हें डर नहीं कि तुम लोग इतना साथ देकर मेरे स्काई प्रोफाउंड सेक्ट को ऑफेंड कर रहे हो? जिस पर ग्रेट एल्डर बोलती है, हुआ जिन, क्या तुम अभी भी इस चीज को समझ नहीं पाई? एक सेक्ट के लीडर के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, वो उसके सेक्ट के लोग और उसके डिसिप होते हैं। और जब मुसीबत आई तो तुम सभी को छोड़कर सिर्फ खुद को प्रोटेक्ट करने लगी। पर दूसरी तरफ यूनियन ने खुद के बारे में ना सोचकर सभी को प्रोटेक्ट किया। वो सही मायने में इस काबिल है कि वह इस सेक्ट की लीडर बन सके, पर तुम उसके आसपास भी नहीं हो। जिस पर हुआ जिन बोलती है, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, मुझे इस लावर सेट का लीडर बनना है। तो ग्रेट एल्डर उसके हाथ से उस टोकन को ले लेती है, जिसको ओल्ड लेडी ने यूनियन को दिया था। इसके बाद वह हुआ जिन बोलती है, तुम्हें मुझे एक्सप्लेन करना पड़ेगा, क्यों हुआ यू यहाँ से गायब हो गई? और फिर वह सभी को हुआ जिनको कैद करने के लिए बोल देती है और फिर यूनियन से बोलती है, आज के बाद तुम होगी इस फ्लावर सेक्ट की नई लीडर। तो यूनियन पास्ट में यूनलन सेक्ट के कारण जियाओ यान को जो परेशानियां हुई, उन सभी को याद करके बोलती है, मैं एक बार फिर से किसी सेक्ट में शामिल नहीं होना चाहती। मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर पाऊंगी जिससे मैं इस सेक्ट को खुश कर पाऊंगी। तो फ्लावर सेक्ट के सभी डिसिप यूनियन को इनकरेज करते हुए बोलते हैं, सेक्ट लीडर, हम सभी हमेशा आपको सपोर्ट करेंगे, प्लीज आप हमारे फ्लावर सेक्ट की लीडर बन जाओ। इसके बाद हम हुआ यू की ग्रेव को देखते हैं, जहां यूनियन बोल रही थी,
ग्रेनी जैसी आपकी इच्छा थी। मैंने फ्लावर सेट का लीडर बनने का प्रपोज एक्सेप्ट कर लिया है, लेकिन मैं नहीं जानती कि मैं कितने अच्छे से इन जिम्मेदारियों को पूरा कर सकती हूँ। लेकिन मैं हमेशा अपना बेस्ट दूंगी और फ्लावर सेट को प्रोटेक्ट करूंगी। तो नालन यारान बोलती है, टीचर हमें आप पर पूरा भरोसा है। और यहीं पर हम किंगलिन और जियाओ यान को भी देखते हैं, जहां जियाओ यान को ग्रेनी हुआ यू के ग्रेव के पास देखकर येन उनसे पूछती है, जियाओ यान आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो जियाओ यान उसके हाथ में मौजूद फ्लावर्स को ग्रनी हुआ यू के ग्रेव पर रखते हुए बोलता है, टीचर ने कहा था जब मैं यहाँ पर विजिट करूँ तो कुछ फ्लावर्स को ग्रनी हुआ यू के ग्रेव पर रख दो। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड में काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड में जिया यान जाने वाला है ड्रैगन किंग आइलैंड पर। लेकिन कैसे? और क्योंकि वह तो जियान का एश वॉइड ड्रैगन ट्राइब का प्लेस है, जहां पर जियान और उसके क्लन के लोग रहते हैं। साथ ही नेक्स्ट एपिसोड में जियाओ यान की काफी खतरनाक फाइट होने वाली है, जिसके दौरान जियाओ यान यूज करेगा ग्रेट हेवन क्रिएशन पाम टेक्निक को, जिसकी पावर इस बार पिछली बार से काफी ज्यादा होगी। और गाइस, आपको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना मेरे हिसाब से। तो यह एपिसोड काफी अच्छा था, क्योंकि इस एपिसोड में जियाओ यान को तो सबसे पहले मास्टर याओ लाओ की एफ चुलिंग फ्लेम मिल गई। उसके बाद वह यून यून और नालन यारान से भी मिला, साथ ही उसका फ्लावर सेट के साथ फ्रेंडशिप भी हो गई। आप लोग कमेंट में बताना आपको कैसा लगा, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं एक और न्यू एक्सप्लेनेशन वीडियो के साथ।